Hello, welcome back, students. The topic of today is the nested if statement. See, sometimes the above discussion form of it is not enough. That means simple if statement, if else statement, and if statement is not enough in all the cases. You may need to test additional condition. For such situation, Python also support nested if else statement. Students, nesting means placing an if statement or else statement inside any other if or else statement. मतलब एक स्टेटमेंट के अंदर अगर दूसरा स्टेटमेंट रखा जाता है देन इट इज़ टर्म्ड एज नेस्टिंग। तो यहाँ पे जो नेस्टिंग है इफ़ एल्स स्टेटमेंट की, उसमें यह है कि अगर हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ़ स्टेटमेंट रखते हैं या एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ़ या एल्स स्टेटमेंट रखते हैं तो इसको हम इफ़ एल्स की नेस्टिंग कहते हैं। नाउ अ नेस्टेड इफ़ इज़ एन इफ़ that has another if or if's body or elif body or in the else body. The nested if can have one of the following form. तो यहाँ पे अगर आप इसके फॉर्म को देखें तो पहला फॉर्म अगर यहाँ कंसिडर करें तो ये है इफ़ इनसाइड इफ़ बॉडी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इफ़ हमारी कंडीशन यहाँ दी गई, इसके अंदर आएंगे तो इंडेंट करके यहाँ पे एक और इफ़ आया है और उसका एल्स यहाँ आया है। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि इस इफ़ स्टेटमेंट के अंदर ये जो इफ़ और एल्स स्टेटमेंट है वो प्लेस किया गया है, दैट मीन्स इट इज़ नेस्टेड। और बाकी एलिफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट हमारे एज इट इज़ हैं। फॉर्म 2 को अगर हम कंसिडर करें तो इफ़ इनसाइड एलिफ्स बॉडी। तो यहाँ पे अगर आप देखें इफ़ स्टेटमेंट के अंदर सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन जब हम एलिफ में आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ़ और एल्स स्टेटमेंट इसके अंदर इंडेंट करके प्लेस किया गया है। तो ये क्या होगा, ये इसका पार्ट होगा। तो इस केस में क्या है, ये भी हमारा नेस्टेड स्टेटमेंट है। नाउ नेक्स्ट अगर एग्जांपल हम कंसिडर करें तो हियर यू कैन सी कि इफ़ स्टेटमेंट हैव द सिंपल कंटेंट, एलिफ इज़ आल्सो हैव सिंपल कंटेंट, but in case of else statement we are having if and else statement placed. So here we can say if inside else body. And form number 4, form 4 में क्या होता है कि if inside ifs as well as else if body, that is multiple ifs inside. तो इस केस में आप देखो if के अंदर भी हमारा if else स्टेटमेंट है, एलिफ के अंदर भी हमारा इफ़ और एल्स स्टेटमेंट है, और एल्स के अंदर भी हमारा इफ़ और एल्स स्टेटमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्डर में अगर इफ़ या एल्स स्टेटमेंट में दूसरा इफ़ या एल्स स्टेटमेंट प्लेस किया जाता है देन इट इज़ टर्म्ड एज इफ़ एल्स नेस्टिंग। तो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जाम्पल that is given in your book. But before that, please have a reading of these lines. If in a nested if statement, either there can be if statement in the if in its body of if, or in its body of elif, or in its body of else, or in any two of these, or in all of these. Recall that you have used nested if unknowingly in program number 5.3. Now following example program illustrate the use of ifs, nested ifs. तो पहला अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल कंसिडर करें कि प्रोग्राम दैट रीड 3 नंबर्स एंड प्रिंट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। हमको 3 नंबर रीड करना है और उसे असेंडिंग ऑर्डर में हमें प्रिंट करना है। तो अगर आप यहाँ पे कंसिडर करें कि इफ़ पहले x की वैल्यू हमने इनपुट कराई, y की वैल्यू और z की वैल्यू, और तीनों वैल्यू को हमने इंटीजर में पार्स करके फिर स्टोर किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर x, y और z ये 3 वेरिएबल्स हमने बनाए
और उसमें 3 इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने एक्सेप्ट की है। नाउ हमने लिखा min इज इक्वल्स टू मिड इज इक्वल्स टू मैक्स, बिकॉज अगर हमारे पास 3 नंबर हैं तो इन 3 नंबर में अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं तो एक वैल्यू मिनिमम होगी, एक वैल्यू मैक्सिमम होगी, और जो बचेगी वो मिड वैल्यू होगी, जो ना ही ग्रेटेस्ट है और ना ही स्मॉलेस्ट है। नाउ इफ़ वी मूव फॉरवर्ड, so you can see we have taken 3 variables and min, max, mid is equals to none, so we have taken that. Now if x is less than y and y is less than z, तो सबसे पहले हमने चेक किया कि क्या x की वैल्यू y से कम है और क्या x की वैल्यू z से भी कम है। तो इसका मतलब बच्चों ये होगा कि x क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो इस केस में x सबसे छोटा हमें पता चल गया, तो y और z में हमें कंसिडर करना है कि y और z में क्या है। तो उस केस में हमने किया y इज़ लेस देन z। तो अगर y z से छोटा है तो x सबसे छोटा है, y x से बड़ा है लेकिन z से छोटा है, और z हमारा सबसे बड़ा है। तो इस केस में क्या होगा, z हमारा मैक्स हो जाएगा, y हमारा मिड हो जाएगा और x हमारा मिन हो जाएगा। तो इस केस में हमने लिखा मिन मिड मैक्स इज इक्वल्स टू x, y, z। फिर एल्स केस में आएंगे, तो ये जो कंडीशन है, जो अगर आप यहाँ पे कहें तो ये जो हमारी कंडीशन है वो रिवर्ट हो जाएगी। कंडीशन हमारी रिवर्ट होगी y इज़ लेस देन z वाली। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, एल्स में आएंगे तो z लेस देन y हो जाएगा। तो इस केस में भी मिन में तो x आएगा लेकिन मिड में z आएगा और मैक्स में y जाएगा। तो हमने लिखा मिन कॉमा मिड कॉमा मैक्स इज इक्वल्स टू x कॉमा z कॉमा y। ऐसे ही अगर हम आगे कंसिडर करें तो नेक्स्ट केस के लिए हमने यहाँ पे रखा है एलिफ y इज़ लेस देन x and z is less than y is less than z। तो if x is less than z तो min mid max is equals to y x z, और else केस में भी हमने इस तरीके से इसको मैनेज कर लिया। तो देखो यहाँ पे हम कंसिडर किए हैं कि अगर y की वैल्यू x से छोटी है और y की वैल्यू z से भी छोटी है तो y सबसे छोटा है। अब हमने x और z में कंपैरिजन किया और उसके अकॉर्डिंग हमने काम कर लिया। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होती है ट्रू, तो इसका मतलब क्या है, ना ही x सबसे छोटा है ना ही y सबसे छोटा है, मतलब क्या है, z सबसे छोटा है। तो इस केस में हम कंसिडर कर रहे हैं इफ़ x इज़ लेस देन y तो मिन कॉमा मिड कॉमा मैक्स इज इक्वल्स टू z कॉमा x कॉमा y, एंड एल्स केस में हमारा z तो छोटा ही होगा, y मिड हो जाएगा और x सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। एंड लास्ट में हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करके मिन को, मिड को और मैक्स को डिस्प्ले करा देंगे। तो आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड इट। प्लीज़ ट्राई टू राइट द सेम प्रोग्राम इन योर कंप्यूटर and execute it. Now moving forward, the next program is program to print whether a given character is an uppercase or a lowercase character or digit or any other character। तो आपको यहाँ चेक करना है कि जो कैरेक्टर आपने इनपुट किया है वो अपर केस का है, लोअर केस का है, या डिजिट है, या कोई और कैरेक्टर है। Now in this you can see, now in this program you can see, first of all we have taken a character ch as input. So we have written ch is equals to input, enter a single character. Now we have written if ch is greater than or equals to a, capital A, and ch is less than or equals to capital Z। तो अगर ch की वैल्यू कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में होती है तो एट दैट टाइम यू कैन प्रिंट द मैसेज यू इंटर्ड एन अपर केस लेटर। वेयर एज इन एलिफ वी हैव रिटन ch is greater than a and ch is less than z।
but A and Z are small case letter, so we have written print, you have entered a lowercase character. Then after elif, if the ch is greater than 0 and ch is less than 9, then print you entered a digit and else you entered a special character. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंपेयर किया है कैपिटल ए और कैपिटल जेड के बीच में लाई कर रहा है तो ये अपर केस लेटर है, स्मॉल ए और स्मॉल जेड के बीच में लाई कर रहा है तो ये लोअर केस लेटर है, 0 to 9 के बीच में लाई कर रहा है तो ये एक डिजिट है, अदरवाइज इट इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर. तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट दिस प्रोग्राम. इसको भी आप अभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें. नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रोग्राम to calculate and print root of a quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equals to 0. तो यहाँ पे अगर आप इसको कंसिडर करें तो सबसे पहले हमने so in this case we have written import math. Now print for quadratic equation enter the coefficients. तो कोफिशिएंट्स यहाँ पे आप क्या इंटर करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू. तो हमने पहले लिया ए इज इक्वल्स टू, ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव टेकन इनपुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. देन आफ्टर वी आर चेकिंग इफ ए इज इक्वल्स टू 0 देन प्रिंट वैल्यू ऑफ ए शुड नॉट बी 0, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो ए है अगर वो 0 होता है तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. नाउ इन केस ऑफ एल्स वी हैव रिटन डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो वी हैव कैलकुलेटेड बी स्क्वायर माइनस 4ac. फॉर दैट वी हैव रिटन बी मल्टीप्लाई बाई बी माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई सी. नाउ इफ डेल्टा इज ग्रेटर दैन 0, then to find the root 1 we have written root 1 is equals to minus b plus math dot sqrt. b स्क्वायर माइनस 4ac हमने पहले ही डेल्टा में रखा है तो हमने लिखा ब्रैकेट में डेल्टा डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई a एंड रूट 2 इज इक्वल्स टू, सारी चीज़ें देखो सही सेम होगी, बस यहाँ पे प्लस के जगह पे यहाँ आ जाएगा माइनस. नाउ वी हैव प्रिंटेड कि रूट्स आर रियल एंड यूनिक, रूट 1 इज इक्वल्स टू रूट 1 एंड रूट 2 इज इक्वल्स टू रूट 2. देन आफ्टर अगर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 हो तो यहाँ पे आप देखें एल्स इफ डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 तो रूट 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए. रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट 1 और रूट 2 दोनों में हम रूट 1 को ही प्रिंट करा देंगे. एंड एल्स थर्ड केस में print roots are complex and imaginary. So in this way student we can display the result. So I hope you all understand it. That's all for this video. Please try to execute the same, and in case of any doubt please feel free to contact. Thank you.